जय श्री राम। मैं आचार्य सुनील त्रिवेदी। आप सभी लोग देख रहे हैं भविष्य दर्शन। वास्तु के विषय में चर्चा चल रही है। तो आज हम विचार करेंगे कि कई लोगों के घर में जब हम वास्तु देखने जाते हैं, शोरूम में जाते हैं, फैक्ट्रियों में जाते हैं, तो सब कुछ वास्तु के अनुसार ही बना होता है। कोई विशेष मकान में या फैक्ट्री में या शोरूम में या दुकान में वास्तु दोष नहीं होते हैं, नाम मात्र के दोष होते हैं, कोई विशेष दोष नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी उनके घर में कई प्रकार की अशांति, आपस में टकराव, आलस और कई प्रकार की चिंताएं उन लोगों के चेहरे पे देखने को मिलती हैं। और वो कहते हैं कि हम लोग परेशान रहते हैं घर में, जो खुशी हमको मिलनी चाहिए वो खुशी उन लोगों को नहीं मिल पाती। तो मैंने देखने के बाद में मुझे ये अनुभव हुआ कि जो हमारे पुराणों में वर्णन आता है, ज्योतिष शास्त्र के भी कुछ ग्रंथों में वर्णन आता है, तो उनमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिनका अगर आप लोग सुधार कर लेते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख शांति रहेगी, महालक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन उनके ऊपर लोग ध्यान नहीं देते। तो आप लोग ध्यान से सुने और वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, जब हम किसी के घर में जाते हैं या हमारे घर में कोई आता है तो उसका जो मुख्य द्वार है उसके सामने ही जूते चप्पल निकाल देते हैं, या आजकल की तो ऐसी परंपरा चली है घर के अंदर तक जूते चप्पल ले जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो जूते चप्पल के माध्यम से धूल और मिट्टी जूते चप्पल में लगी है उसके सहित व्यक्ति आपके घर में प्रवेश करता है और पता नहीं कहाँ कहाँ से वो व्यक्ति होकर के आए हैं और वही धूल मिट्टी आपके घर के अंदर प्रवेश कर गई। उसके साथ में क्या होता है, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो आपके घर में प्रवेश कर जाती है। उससे क्या होता है, घर में अशांति फैलेगी, आलस आएगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा। सब कुछ भगवान ने दिया फिर भी दरिद्रता वाला जीवन ऐसे लोग जीते हैं। मतलब किसी भी चीज़ से उनकी संतुष्टि नहीं होती, और भी मिले और भी मिले, मिलता जाए, इस तरह से उनके मन में असंतुष्टि की भावना हमेशा बनी रहती है। तो सबसे पहला काम ये करें कि अपने घर के बाहर एक ऐसी जगह बनाएं जो मेन द्वार से साइड में हो, और वहाँ पे कोई भी व्यक्ति आता है जूते या चप्पल वहाँ पे संभाल के रखें। अगर जूते के ऊपर जूता या चप्पल के ऊपर चप्पल चढ़ जाता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, अशांति पूर्वक अचानक कहीं यात्रा करना आपको पड़ सकता है। यानी हम चाहते नहीं हैं फिर भी ऐसी कोई सूचना कहीं से आ गई और मुझे अचानक जाना पड़ेगा। अगर चप्पल उल्टी हो जाती है तो लड़ाई झगड़ा और अशांति का संकेत देती है। इसलिए चप्पल के ऊपर चप्पल चढ़ी ना हो, चप्पल कभी भी उल्टी ना हो, चप्पलें और जूते कभी बिखरे हुए पड़े ना हों, तो आपके घर में सुख और शांति हमेशा बनी रहेगी। इसीलिए जूते चप्पल के लिए जो सबसे बढ़िया स्थान होता है वो साउथ वेस्ट उस साइड में रखते हैं, या नॉर्थ वेस्ट की साइड में भी रख सकते हैं। कभी भी नॉर्थ ईस्ट में या साउथ ईस्ट में जूते चप्पल ना रखें, नहीं तो वो भी एक वास्तु दोष शुरू हो जाएगा। और अगर इन जगहों पे नहीं रख सकते हैं तो कम से कम जहाँ पे मेन गेट के साइड में जहाँ भी एकांत जगह हो वहाँ पे आप इनके लिए एक स्थायी जगह बना लें और वहीं पे संभाल करके रखें। तो उससे क्या होगा, आपके घर में सुख शांति रहेगी। जूते चप्पल के माध्यम से जो आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है उससे आप बचेंगे और घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमेशा बना रहेगा। नंबर 2,
कई लोगों के घर में जो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान, जैसे कोई मोबाइल है या कोई बंद घड़ी है या कोई टीवी वगैरह है, कोई कूलर है, फ्रिज है, कई कई होते हैं लोगों के घर में, तो एक आध उसमें खराब पड़े रहते हैं। उससे राहु का दुष्प्रभाव आपके घर में बढ़ेगा और उसके बढ़ने से क्या होगा, उत्तेजना, गुस्सा, अशांति, शरीर में बीमारियां, इन्फेक्शन, एलर्जी, ये सब बढ़ेंगी। और दूसरा इसका बुरा प्रभाव आपके व्यापार के ऊपर पड़ेगा। आपका व्यापार अच्छा खासा चलता हुआ डगमगाने लगेगा। अगर आपके घर में बंद घड़ी पड़ी हुई है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान फालतू बंद पड़ा हुआ है, खराब पड़ा हुआ है, तो व्यापार आपका डगमगाने लगेगा। जितना बढ़िया व्यापार चल रहा था उतना बढ़िया नहीं चलेगा। कस्टमर आपके टूटने शुरू हो जाएंगे। जो पैसा आपका मार्केट में है वो फंस जाएगा, वो मिलेगा नहीं जल्दी। आपसे कोई उधार ले लेगा, वो पैसा आपको वापस नहीं करेगा और धन की तंगी शुरू हो जाएगी। उसके वजह से क्या होगा, घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, अशांति मचनी शुरू हो जाएगी और एक दूसरे की बातों में टकराव होना शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक फालतू सामान पड़ा है तो उसे अगर आप चालू करना चाहते हैं तो चालू करके घर में रख लें या किसी को दान में दे दें। और बंद घड़ी अगर है या तो उसको चालू करके रखें और प्रयास ये करें कि जो रेलवे टाइम है उससे 5 मिनट अधिक करके उस घड़ी को अपने घर में लगाएं। पहले मैंने वीडियो में बताया हूँ आप लोगों को कि नॉर्थ वाली दीवार पे ही घड़ी हमेशा लगाना, या ईस्ट वाली दीवार पे लगा सकते हो, साउथ वेस्ट की दीवार पे घड़ी मत लगाना, नहीं तो कर्जे चढ़ेंगे, व्यापार में घाटा होगा, अशांति और परेशानी बढ़ेगी और बने बनाए काम बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। तो बंद घड़ी अगर है उसे चालू कर लें, अगर घर में लगाना है तो लगाएं, नहीं तो किसी को दान में दे दें। और घड़ी का इतना बड़ा प्रभाव है, अगर किसी का व्यापार मंदा चल रहा है, ऐसा व्यक्ति अगर मंदिर में चलती हुई घड़ी को दान में दे दे, मंदिर में जाकर के भगवान के दरबार में घड़ी लगा दे, तो कुछ समय के बाद में आप देखेंगे भगवान की कृपा से उसका व्यापार बढ़ना शुरू हो जाएगा। इतना बड़ा घड़ी का प्रभाव होता है। और अगर आपके घर में ही बंद घड़ी पड़ी है तो व्यापार आपका कैसा चलेगा? कई प्रकार की रुकावटें, समस्याएं, परेशानी, अशांति आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए इन चीज़ों के ऊपर विशेष ध्यान दें। दूसरी हम बात करते हैं किचन। किचन में जो सिंक लगा होता है, लोग क्या करते हैं, भोजन किए और बर्तन वहाँ पे डाल दिए, रात भर जूठे बर्तन पड़े रहते हैं। हमारी देवी भागवत में भी वर्णन आता है, जो 32 प्रकार दरिद्र देवी के, कुलक्ष्मी के रहने के स्थान हैं, उनमें से एक स्थान ये भी है कि जिस व्यक्ति के घर में रात भर रसोई में जूठे बर्तन पड़े रहते हैं, उसके घर में दरिद्र देवी आकर के निवास करती हैं। यानी महालक्ष्मी की जो बड़ी बहन है, जिनको कुलक्ष्मी भी कहते हैं, दरिद्रा भी कहते हैं, ज्येष्ठा भी कहते हैं, वो उस घर में आकर के निवास करेंगी। और जहाँ पे उनका निवास होगा वहाँ पे जो शरीर की ऊर्जा है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। यानी जो शरीर में उत्साह है, तेज है, ओज है, शारीरिक शक्ति है, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी और उसकी जगह पे आलस शरीर में शुरू हो जाएगा। छोटी छोटी बीमारियां फैलनी शुरू हो जाएंगी। एक दूसरे के जो विचारों में जो प्रेम था वो टकराव में बदलना शुरू हो जाएगा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। यानी जिसके घर में रात भर जूठे बर्तन रसोई में पड़े रहेंगे, उसके घर में दरिद्र देवी का प्रवेश हो जाएगा। और जहाँ पे दरिद्र देवी का प्रवेश होगा वहाँ पे कुमति फैलनी शुरू हो जाएगी। बड़ों की बात छोटे नहीं मानेंगे, पति की बात पत्नी नहीं मानेगी, पत्नी की बात पति नहीं मानेगा, नौकर अपने मालिक की बात नहीं मानेंगे। तो उससे क्या होगा, आपस में टकराव और विपत्ति निदाना, यानी कई प्रकार की विपत्तियां, आपत्तियां, संकट, परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए कभी भी रात में जूठे बर्तन रसोई में या सिंक में न पड़े रहने दें, नहीं तो माता लक्ष्मी उस जगह को छोड़ करके चली जाएंगी और उनकी बड़ी बहन दरिद्र देवी तुरंत वहाँ पे आकर के अपना अड्डा जमा लेगी। इसलिए दरिद्र देवी को आने का कोई भी अवसर आप लोगों को नहीं देना चाहिए।
रसोई साफ करके, सिंक के जो जूठे बर्तन हैं साफ करके, अपनी रसोई में जो भी रखने का स्थान है वहाँ पे लगा करके रखें। और लक्ष्मी माता, माता अन्नपूर्णेश्वरी से प्रार्थना करें कि हे माता अन्नपूर्णेश्वरी, हमारा जो रसोई घर है, हमारा जो घर है, हमारे जो भंडार हैं वो हमेशा धन धान से भरे रहें और इस हमारे रसोई घर से अनेक दीन दुखियों को भोजन मिलता रहे, ज़रूरतमंदों को भोजन मिलता रहे, भगवान का भोग लगता रहे और इस रसोई में जो भोजन बने वो भगवान को भोग लगने के बाद में जो हम लोग प्रसाद के रूप में खाएं तो हमारा शरीर पुष्ट हो, तेजस्वी हो, हम सभी लोग बुद्धिमान, विद्वान, धनवान, गुणवान, कीर्तिवान बने। ऐसी कामना करके प्रतिदिन माता अन्नपूर्णेश्वरी से प्रार्थना करनी चाहिए। तब आपके घर में सुख भी होगा, शांति भी होगी, धन भी होगा, धान्य भी होगा और समृद्धि भी होगी और उस धन धान्य को भोगने की शक्ति और सामर्थ्य भी आपके शरीर में बनी रहेगी। नहीं तो अगर बीमारियां शरीर में लग जाएं तो धन धान्य के तो भंडार भरे हैं लेकिन उनको हम खा नहीं सकते। इसीलिए भगवती से प्रार्थना करो कि हमारे घर में सुख, शांति, धन धान्य की वृद्धि हो और इनको भोगने वाले जो हम लोग हैं वो हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें। तो ये जो वास्तु टिप्स हैं इनको आप लोग अपनाएं। अगर इनमें से कोई दोष है उन्हें दूर करें और घर में सुख शांति से दीर्घ जीवन भगवान की सेवा करते हुए व्यतीत करें। जय श्री राम।